राधे कृष्णा, कैसे आप सब? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज फिर से एक चीज और पढ़ते हैं और एक और टॉपिक पढ़ते हैं, जानते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे रिलेटेड है क्योंकि खुश सबको रहना है। तो ठीक है, चलो पढ़ते हैं। खुश रहने की इच्छा। तो यदि आप खुश रहना चाहते हो तो आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबके लिए सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके मन में खुश होने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। कुछ लोग लंबे समय से तनावग्रस्त, दुखी और निराश होते हैं, और किसी अद्भुत अच्छी सुखद खबर से वे इतने खुश होते हैं जैसे कोई महिला प्रतिक्रिया करती है। एक बार मुझसे किसी ने कहा था कि इतना खुश होना ठीक नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि वे अपनी पुरानी मानसिक संरचना के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें खुशी सहज महसूस नहीं होती है। वे अपनी जानी पहचानी तनावग्रस्त दुखी अवस्था में लौटने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। एक बार मैं इंग्लैंड की एक बूढ़ी महिला से मिला जिसे कई सालों से आइथराइट्स था। वह अपने घुटने थपथपाकर कहती थी कि मेरा आइथराइट्स आज बुरी अवस्था में है। ओके, आज मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरा आइथराइट्स मुझे दुखी कर रहा है। इस कारण उसके बेटी बेटे और पड़ोसी उसका बहुत ध्यान रखने लगी। ओके, अर्थात वह आइथराइट्स को पसंद करती थी। वह अपने दुख को पसंद करती थी। सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपने दुख को पसंद करने लग जाते हैं, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं उसमें। अपने अवचेतन मन के स्तर पर वह खुश नहीं होना चाहती थी। मैंने उसे उपचार का एक तरीका सुझाया। मैंने उसे मतलब कुछ पंक्तियां लिख कर दी और कहा कि यदि आप इन सच्चाइयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका मानसिक नज़रिया बदल जाएगा। ठीक है, तो यही विश्वास आपको स्वस्थ कर देंगे। उनमें इसमें दिलचस्पी नहीं ली, उन्होंने उस पर दिलचस्पी नहीं ली कि क्या है ये, क्या बकवास है। कई लोगों की तरह वह भी अजीब मानसिक चिंता का शिकार थी, जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसे दुखी और परेशान रहना पसंद था, या कम से कम उसे दुख से मिलने वाले लाभ ज़्यादा पसंद थे। तो ये एक कहानी है। ठीक है, छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इन्होंने बता दिया है। क्या बताया है इन्होंने? ये बताया है कि जब हम कभी भी ना दुखी होते हैं, ठीक है, एक ना हमारा क्या चल जाता है, एक पैटर्न चल जाता है। लाइक कि मान लो आपको एक दुख आया, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, आपको उसमें इंजॉय करने लग जाओगे दुख को। आपने बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलते। अगर हमें मान लो किसी ने एक बार धोखा दे दिया, ठीक है, आपको क्या हुआ, आपने वो धोखे को अपने मन में रखा। ठीक है, आप किसी और रिलेशन में आगे बढ़े, आपको मन में क्या था, धोखा देगा धोखा देगा धोखा देगा। ठीक है, आप क्या करते हो, अपने मन से वो चीज़ें क्या होता है, आप सोचते हो यार पहले वाले ने भी मुझे धोखा दिया, पक्का ये भी मुझे ऐसा ही करके चीट करके निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताती हूँ। इसमें क्या होता है, हम ना जो अपने मन में सोचने लग जाते हैं ना, उससे क्या होता है, हमारी विजन क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है, और फिर क्या होता है, हमें ना उसमें मज़ा आने लग जाता है। ठीक है, आपने सोचा, उसने वैसे ही धोखा दिया, अब आप मतलब किसी और पे विश्वास करोगे, लाइक किसी और पर्सन पे विश्वास करोगे। जरूरी नहीं है रिलेशनशिप में, आप फ्रेंड पे विश्वास करते हो, आप किसी पे भी, आपको लगता है यार मेरे लाइफ में शायद ना ये खुशियाँ लिखी ही नहीं है, या ये चीज़ें लिखी ही नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हो। आपको पता नहीं होता, आप उसी चीज़ को इंजॉय करते हो, आप उसी चीज़ में कंफर्टेबल होना स्टार्ट कर देते हो। जब आप मतलब दुख में कंफर्टेबल होना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आप देखते हो कि यार मेरे साथ ये भी गड़बड़ हो रही है, मेरे रिलेशनशिप में भी गड़बड़ हो रही है, मेरे कैरियर में भी गड़बड़ हो रही है, मेरे को यहाँ से भी खुशियाँ नहीं मिलती, थोड़ी सी मिलती है तो वो आके तुरंत चली जाती है, कुछ भी। क्यों होता है ये सब? क्योंकि हम उस चीज़ में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल मतलब फील करना स्टार्ट कर देते हैं दुख में। तो इससे क्या होता है, जब हम दुख में अपने आप को कंफर्टेबल स्टार्ट कर देते हैं ना फील करना, तो वो क्या होता है, और उसकी एनर्जी और हाई होती है, और चीज़ों से आपकी तरफ और चार तरफ चीज़ों से आप घिर जाते हो, और फिर आपको लगता है आपको लोग भी वैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं जो आपको यही दुख, अपना दुख ही सुनाते रहेंगे, या मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो। आपको लगता होगा हाँ यार ये सबके साथ होता है। ठीक है, बट जब आप इन चीज़ों से बाहर निकलते हो, ठीक है, जब जैसे उस औरत ने क्या बोला, उस महिला ने क्या बोला कि मेरे जो पैरों पे उनके कुछ प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बोला ये मेरे को दुखी करता है, मेरे को दुखी करता है। उसने क्या कहा, उसी चीज़ को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, अपनी बीमारी को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, और उसी दुख में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मतलब इससे ऐसे क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम और बढ़ने स्टार्ट होगी। तो आपको करना क्या है, आपको जो भी, अगर आपको लगता है मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ, उस दुख को एंजॉय कर रही हूँ, हट जाओ, तुरंत वहाँ से हट जाओ। आपको आपका पैटर्न कब बनना स्टार्ट हो जाएगा आपको नहीं पता। और ये एक बार बनना अगर आपके मन में
बैठ गया ना तो ये सालों साल आपकी ज़िंदगी तक खराब कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जब आप दुख को एंजॉय करने लग जाते हो ना अंदर ही अंदर, क्योंकि आपको खुश रहने की इच्छा ही नहीं होती है। खुश रहने की इच्छा मतलब अगर आपको कुछ मेरा बाल बार बार आ रहा था, मुझे सॉरी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ मतलब ऐसे लगता है ना कि यार नहीं मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, अगर आपको कोई छोटी सी खुशी भी मिलती है ना तो उसमें क्या होता है, आपको डाउट आना स्टार्ट हो जाता है, यार मेरे को ये खुशी मिली है, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक मेरे साथ टिक पाएगी, या मतलब ये ना हो कि कल के लिए ये खुशी मेरे से मतलब दूर चले जाए, या ये चीज़ मुझे मिली है, ये जॉब मुझे मिली है मुझे बहुत अच्छी जॉब तो मिल गई है, क्या ये लंबे समय तक मेरे पास टिक पाएगी। फिर ऐसा होता है कुछ कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, फिर वो आपसे निकल जाती है, आपके हाथों से निकल जाती है। तो ये क्या है, हम इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं अपने ही दुख को। तो इसलिए अगर आप अपने दुख को कभी भी इंजॉय मत करो, ठीक है। एक सिचुएशन आई, ऐसे सोचो कि एक सिचुएशन आई चली गई, उससे हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं, ठीक है, बस दैट्स इट। उसको इंजॉय करने लग जाओगे ना, वो बहुत सारी आपके लिए ऐसी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, और फिर आपको कोई भी खुशी रियल में महसूस नहीं होगी। रियल में मतलब आपके अंदर से वो खुशी जागृत ही नहीं होगी। अंदर से खुशी जागृत नहीं होगी तो आप खुश रह ही नहीं पाओगे, आपकी खुश रहने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को सोच देखा होगा ना, बस यार कट रही है ज़िंदगी, बस यार कट रही है ज़िंदगी, बस यार कट रही है ज़िंदगी। नहीं, ये चीज़ क्या कर रहे हो आप, इसको एंजॉय कर रहे हो कि कट रही है ज़िंदगी। क्यों बोलना कट रही है ज़िंदगी, बोलो भगवान ने बहुत अच्छे से दी है ज़िंदगी, जी रही हूँ मैं, बहुत अच्छे से जी रही हूँ अपनी ज़िंदगी। डोंट से कि कट रही है ज़िंदगी, डोंट से। कोई आपसे पूछते कैसे हो, ठीक ही हूँ, आप बताओ आप कैसे। नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना, बिकॉज ये चीज़ क्या होता है, हमें इंजॉय करना है। 1 पर्सन ने पूछा, 2 पर्सन ने पूछा, 3 पर्सन ने, 4 पर्सन ने, आप बोलोगे यार फिर आपका ना वो पैटर्न अंदर ही अंदर वो चलना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ अपने दुख को इंजॉय मत करो, बिल्कुल भी मत होने दो अपने दुख को इंजॉय, ठीक है। खुशी को इंजॉय करो, हाँ ठीक है। छोटी सी भी खुशी मिलती है ना, एक समोसा भी मिल रहा हो ना आपको, उसमें भी इंजॉय करो, उसको भी खुशी हो। मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी अपने समोसों वाली, ठीक है। आप उसको भी इंजॉय करो। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब दुख को इंजॉय करना है, नहीं, दुख को तो इंजॉय करना ही नहीं है। दुख को ऐसे देखना है सिचुएशन आई चलेगी, बस दैट्स इट, ठीक है। उसको इंजॉय नहीं करना। दुख में भी आप खुशियाँ ढूंढो, दुख में भी आप पॉजिटिविटी ढूंढो। तो देखो आपको आसपास दुख ही नहीं आएगा, कहेगा ये कैसा बंदा है भाई जिसके पास में आ गया, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो होप्स आपको ये छोटी सी सक्सेस स्टोरी से बहुत सारी चीज़ें समझ आई हो। आपको दुख को कंफर्टेबल नहीं करना, आपको दुख को इंजॉय नहीं करना, आपको खुशी को इंजॉय करना है, ठीक है। क्योंकि हम इस चीज़ में घिर जाते हैं, हम अपने दुख को इंजॉय करने लग जाते हैं, और वो दुख इंजॉय होते 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 हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। इसीलिए हमारी लाइफ में हर जगह से फिर वही चीज़ें घिर के आती हैं, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना मत भूलना। जय श्री राधे कृष्णा।